गंजबासौदा के वेदांत आश्रम में डॉक्टर रामकमल दास वेदांती महाराज द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें 4 तारीख को कलश यात्रा के साथ शुरू होने वाली भागवत कथा का आयोजन किया जाना है। उसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई एवं यज्ञ के बारे में भी बताया गया तथा एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अब धर्मांतरण करने वाले लोग मुस्लिम कम बन रहे हैं, बल्कि बौद्ध ज्यादा संख्या में बन रहे हैं। यह एक सनातन धर्म के लिए बड़ा खतरा है। हम सभी हिंदू भाइयों को संगठित और समाज की चिंता करना चाहिए। नहीं मटेंगे, हिंदू धर्म का विकास नहीं होगा। हर कथा में बोलता हूँ, एक जाति पाति के आधार पर छुआछूत की वृत्ति और एक बेटी में दहेज की प्रथा, ये 2 चीजें। क्योंकि इसके कारण विदेशों में हंसी होती है हमारी, कहती कन्या भी दे रहा है व्यक्ति, उससे दहेज भी लेते हैं। ये तो क्रय विक्रय जैसा एक वो इस सिस्टम है, विरोध हो रहा है। अब जैसे कि भगवान कृष्ण का कथा में देखो तो वो राजा श्यमंतक मणि लेकर के आया भगवान कृष्ण जी, उन्होंने सौंप दी उसको राजा को। सत्यजित राजा था, उसने सोचा अब तो हमने यदुवंशियों से विरोध कर लिया, मैं क्या करूं, कैसे लोगों के बीच में रहूं। तो उसने सोचा चलो हम बेटी का विवाह कर देते। तो अपनी बेटी को लाया सत्यभामा को और उनको विवाह किया और मणि भी उसी के साथ में कृष्ण जी को ही दे दी। तो भगवान कृष्ण जी ने उस मणि को वापस कर दिया, कहा इसका तुमने तपस्या की, तुम इसका लाभ लो, हमारे लिए आपकी बेटी ही मणि है, हमें ये नहीं चाहिए। तो कितना बड़ा एक उद्देश्य है कि वयम तू फल भागिना, हम ये इसके आपने किया है, इसको आप अपने पास में रखो और हम लोग तो ये हमारा रत्न तो यही चीज़ है जो आपकी बेटी मिल गई। तो उस चीज़ को उद्धरण की दृष्टि से वो होना चाहिए, लेकिन अब क्या करोगे। तो इसमें जय श्री सीताराम। मैं स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती। तो वेदांत आश्रम गंजबासौदा की पवित्र पावन धरती पर एक विशाल लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और 11 दिवसीय श्री राम कथा का भव्यतम समारोह किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों प्रकार की शुद्धि हो सके। तो यज्ञ के माध्यम से जो प्रकृति पर्यावरण, जब हम वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ में और श्रेष्ठ औषधि मिश्रित औषधियों से जब हम हवन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संपूर्ण क्षेत्र पर्यावरण प्रशुद्ध होगा और हम स्वस्थ रहेंगे और भगवान जी की भी दिव्य मंगलमय कृपा होगी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सहज्ञा प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति यज्ञ की स्थापना की है। राम कथा के माध्यम से भगवान श्री राम जी के श्रेष्ठतम चरित्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे सजाएं, कैसे संभालें, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे सद्मार्ग पथ पर ले चलें, इसकी प्रेरणा मिलेगी। साथ साथ में परम सौभाग्य आपको प्राप्त होगा कि जो हमारे संपूर्ण विश्व के जाने माने जो संत हैं, जिनको दर्शन के लिए प्रायः लोग कामना करते हैं, ऐसे श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज पधार रहे हैं और राम जन्मभूमि की प्रखर प्रवक्ता साध्वी ऋतंभरा जी का शुभागमन हो रहा है और गीता मनीषी परम श्रद्धेय श्री ज्ञानानंद सरस्वती ज्ञानानंद जी महाराज भी पधार रहे हैं और राम जन्मभूमि न्यास के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, जिन्हें कहा जाता है वशिष्ठ पीठाधीश्वर श्री डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी, उनका भी पदार्पण हो रहा है। और साथ साथ में हमारे जगतगुरु शंकराचार्य श्री कांगड़ा पीठाधीश्वर शारदानंद सरस्वती जी महाराज का पदार्पण होगा। यहाँ पर श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज का पदार्पण अयोध्या की पावन धरा से हो रहा है और साथ साथ में नाभा पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री सुतीक्षण दास जी महाराज का शुभागमन श्रीमद् वृंदावन धाम की पवित्र धरती से हो रहा है। और पधारा है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 श्री नरहरिदास जी महाराज पंजाब फगवाड़ा। तो आप सभी लोग ऐसे विशिष्ट संतों का दर्शन और प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही आपसे कामना है। जय श्री राम। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।